तो कारवां की तलाश है ना, तो हम सफर की उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों। वो एक ऐसे गीतकार थे जिनका जलवा अपने दौर में संगीत निर्देशकों और कई बार तो फिल्म के डायरेक्टरों से भी ज्यादा होता था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। उनके लिखे गीत न सिर्फ लोगों के दिलों को सुकून देते थे, बल्कि समाज में चेतना जगाने का भी बीड़ा उठाते थे। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उनके लिखे गीत प्रेम, इंसानियत और समरसता के भाव तो फैलाते ही थे, दर्द और विक्षोभ का भी दंश देते थे। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीतकार को अपनी कलम पर इतना भरोसा था कि वो अपने गीतों के लिए संगीतकार से भी ज्यादा मेहनताना वसूलते थे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे। क्या आप सोच सकते हैं कि यह गीतकार न सिर्फ अपने गीतों के जरिए बल्कि वास्तविक जीवन में भी विद्रोह का बिगुल फूंकते थे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस गीतकार ने रेडियो पर अपना नाम अनाउंस करवाने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक तक से बहस कर ली थी और आखिरकार अपने पक्ष में आदेश जारी करवा कर ही दम लिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने। तो कौन थे यह गीतकार और क्या था उनके विद्रोही तेवर का कारण? क्यों उन्होंने अपने दौर के सबसे नामी गिरामी संगीतकारों के साथ काम करने से कर दिया था इनकार? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने दौर के सबसे महान गीतकारों में से एक साहिर लुधियानवी के बारे में। दोस्तों, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर की रिलीज से कुछ दिनों पहले सलीम खान और जावेद अख्तर, जिन्हें अब सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने एक विद्रोह करने का फैसला किया था। उन्होंने मुंबई शहर में पूरे जो जंजीर के पोस्टर लगे थे उन पर जाकर खुद अपना नाम लिख दिया या लिखवा दिया, जिससे बॉलीवुड हैरान रह गया था। उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि पटकथा लेखक भी अपनी बात कहेंगे और छतों से चिल्लाकर कहेंगे कि जिस फिल्म के लिए आप आनंद ले रहे हैं, जिस फिल्म को आप देखकर खुश हो रहे हैं, वो हमने लिखी है। तो जब उन्हीं पटकथा लेखकों ने एक कदम और आगे बढ़कर मांग की कि उन्हें उस समय के सबसे बड़े जो सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन, उनसे भी 1 लाख रुपए अधिक मिले, तो यह एक अभूतपूर्व बात थी, लेकिन वो सफल रहे। कहा जाता है कि सलीम जावेद सही मायनों में विद्रोही थे, लेकिन बॉलीवुड को हिला देने से दशकों पहले गीतकार साहिर लुधियानवी ने एक मिसाल कायम की थी, जिसका कम लोगों को पता होगा। बात यह थी कि संगीत पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाले उद्योग में गीतकारों का किस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, यह साहिर लुधियानवी साहब ने दिखाया था। साहिर ने फिल्म उद्योग में अपने समय के दौरान 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे और उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में से आपको याद होगा अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये फिल्म हम दोनों से था। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। और ताजमहल का गाना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़े। और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जो प्यासा फिल्म की थी, गुरुदत्त साहब की ही फिल्म थी में। हर एक जिस्म घायल हर एक रूह प्यासी। तो साहिर सिर्फ गीतकार ही नहीं, वो एक कवि भी थे। अपनी कला के बारे में उनमें एक तरह का अहंकार था, इसलिए
जब कोई उनकी कला को नीची दिखाता था या नीची नज़र से देखने की हिम्मत करता तो वो बुरा मान जाते थे, और उन्होंने कभी उन्हें माफ भी नहीं किया जिन्होंने भी उनकी कला को नीची नज़र से देखा। यही कारण था कि जब उनका किसी संगीतकार से झगड़ा हुआ तो उन्होंने उसके साथ काम करना ही बंद कर दिया दोस्तों। और यह एक संगीतकार के साथ नहीं हुआ, ऐसा दो संगीतकारों के साथ देखने को मिला। जैसे प्यासा में जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, सर जो चरा चकराए, इस तरह के हिट गीत देने वाले साहिर लुधियानवी, उन्होंने ओपी नैयर के साथ काम करना बंद कर दिया, ओपी नैयर साहब के साथ, जबकि उनकी सुपरहिट जोड़ी बनी थी फिल्म नया दौर में। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। इसी तरह उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ भी काम करना बंद कर दिया, जबकि एस.डी. बर्मन के साथ वो काफी लोकप्रिय हुए थे। अक्षय मनवानी की किताब साहिर लुधियानवी द पीपल्स पोस्ट में फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने इस कवि का सटीक चित्रण किया है। यश चोपड़ा साहिर लुधियानवी के बहुत वफादार और उनके साथ वक्त, कभी कभी दाग, त्रिशूल और कई अन्य फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो उन्होंने एक बार बताया था साहिर के बारे में कि इस किताब में कि साहिर ने कभी पैसे की परवाह नहीं की, उन्होंने बस इकलौता जो परवाह की वो था सम्मान। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। चोपड़ा ने कहा कि यह हमेशा से उनकी गरिमा, उनकी शर्तों और संगीत निर्देशक के मुकाबले उनकी स्थिति के बारे में रहता था, उनका जो रवैया था। संगीत निर्देशक के साथ वो एक तरफा व्यवहार इसलिए हुआ कि 1950 के दशक में संगीतकारों को गीतों के निर्माता के रूप में देखा जाता था, और गीतकार जो असल में गीत लिखते थे उसके लिए उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता था, और बल्कि कई जगह तो गीतकारों का नाम भी नहीं होता था। एक संगीतकार कई गीतकारों को गीत लिखने के लिए दे देते थे और उसमें से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उन दिनों होता यह था कि कोई फिल्म निर्माता एक संगीत निर्देशक को संपर्क करते थे और उस संगीत निर्देशक की जिम्मेदारी होती थी कि वो गीतकारों और गायकों को काम पर रखते थे। तो इस प्रकार कई संगीत निर्देशकों ने खुद को गीतकारों के मुकाबले एक बॉस के रूप में प्रस्तुत किया उस समय, और जो साहिर की नज़र में गलत लगता था। उसी किताब में दिवंगत गीतकार नक्श लालपुरी ने याद किया है कि यही मुख्य कारण था कि नया दौर की सफलता के बावजूद ओपी नैयर और साहिर के बीच मतभेद हो गए। ओपी नैयर को फिल्म के साउंड ट्रैक की सफलता का पूरा श्रेय लेने की आदत थी किसी भी फिल्म की, और वह गीतकार को बहुत गौण भूमिका में रखते थे। उन्होंने कहा, दक्षलाल साहब ने कहा कि साहिर को यह बात पसंद नहीं आई, और आज की तरह ही 1950 के दशक में भी फिल्म उद्योग में सफलता का मतलब वही माना जाता था कि उसकी वेतन, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसको मेहनताना कितना मिल रहा है। और चूंकि ओपी नैयर मोटी कमाई कर रहे थे और अपने गीतकारों को पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि उनका योगदान ज़्यादा बढ़िया है, और साहिर को लगता था कि उनका योगदान उतना अच्छा नहीं आंका जा रहा है, तो इसलिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया। और इसीलिए साहिर ने वही किया जो सलीम जावेद ने दशकों बाद किया। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें संगीतकार से 1 रुपया अधिक चाहिए भुगतान के रूप में, मतलब जो फीस है उनकी वो संगीतकार से 1 रुपया ज़्यादा मिलनी चाहिए। इस कदम पर उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने नौशाद, जो बैजी वावरा और मुगले आजम के संगीतकार हुआ करते थे, और उनके साथ भी काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि नौशाद अपने गीतकारों को सम्मानजनक भुगतान नहीं करते हैं। नक्श लालपुरी ने आगे बताया कि उन्होंने सुना था कि नौशाद अपने काम के लिए निर्माताओं से बड़ी रकम मांगते हैं, लेकिन दूसरी ओर गीतकार को बहुत कम भुगतान करते हैं। साहिर द्वारा 1 रुपया अधिक मांगने का पैसे से कोई लेना देना नहीं था, यह सिर्फ एक सम्मान पाने के लिए था जिसके वो हकदार भी थे। उन्होंने सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन सभी की लड़ाई लड़ी जो गीतकार तब तक अनदेखे और अनसुने थे। उन दिनों ऐसी स्थिति थी कि जब ऑल इंडिया रेडियो पर कोई गाना बजता था तो क्रेडिट पर तो जो क्रेडिट लाइन जो पढ़ा जाता था उसमें संगीतकार का नाम, गायक का नाम तो पढ़ा जाता था आसानी से, लेकिन गीतकार का नाम नहीं पढ़ा जाता था।
निर्देशक और पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब सोने चांदी के बूट राइटिंग्स ऑन सिनेमा में फिल्म निर्माता ने साझा किया है कि साहिर हिंदी सिनेमा में कवियों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए एक जुनूनी थे। कोई भी फिल्म कभी कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका नाम कभी भी प्रचार और मार्केटिंग सामग्री में नहीं आता था। उन्होंने बताया कि जब उनके गाने रेडियो पर बजाए जाते थे तो उनका नाम कभी नहीं मतलब क्रेडिट में सुनाया जाता था। तो साहिर ने इस प्रथा को बदलने के लिए अपना मिशन बनाया और यह एक समस्या थी क्योंकि संगीतकारों और गायकों को वह सारी प्रसिद्धि मिल जाती थी लेकिन गीतकारों को नहीं मिलती थी जो उनके हक की बात थी। के बस ने आगे बताया है कि वह खुद और साहिर ऑल इंडिया रेडियो के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल के पास मिलने गए और उनसे इस बारे में बातचीत की। के अब्बास ने उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि साहिर साहब ने पूछा डायरेक्टर जनरल साहब से कि आप हर गाने के साथ गायक का नाम बताते हैं, आप कवि को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? तो डीजी साहब ने जवाब दिया कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता। साहिर ने पलटवार किया और उन्होंने पूछा कि अनुरोध भेजने वालों का नाम तो आप बताते हैं, गीतकार का नाम नहीं बता सकते? उन्होंने के अब्बास साहब ने याद करते हुए बताया कि आखिरकार डीजी साहब को यकीन हो गया कि गीतकार का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी कर रेडियो में सबको आदेश पहुंचाया कि अब गीतकार का नाम भी गाने के पहले लिया जाएगा। साहिर लुधियानवी ने अपने कलम से भारतीय फिल्म संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज में प्रेम, विद्रोह और इंसानियत की जो बातें कही वो आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। साहिर ने केवल शब्द नहीं लिखे बल्कि उन शब्दों में समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को भी पिरोया। उन्होंने दिखाया कि एक गीतकार केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक चेतना को जगाने के लिए भी लिख सकता है। उनके कलम की जो ताकत है उसने गीतकारों की स्थिति को सशक्त बनाने की कोशिश की। भले ही उस दौर में गीतकारों को वह सम्मान और अधिकार नहीं मिलते थे जिसके वो हकदार थे। दशकों बाद शायर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए जावेद अख्तर ने इस मशाल को आगे बढ़ाया। खासतौर पर 2012 में जब भारतीय संगीत उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया तो जावेद अख्तर इस बदलाव के मुख्य सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने गीतकारों के अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाई और यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया कि गीतकारों को उनके काम के लिए उचित श्रेय और रॉयल्टी मिले। जावेद अख्तर का यह संघर्ष कहीं न कहीं साहिर लुधियानवी की उस बेबाक और बागी सोच की ही झलक थी जिसने अपने दौर में शोषण के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया था। हालांकि यह भी सच है कि हिंदी फिल्म उद्योग में आज भी गीतकारों के लिए हालात पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। उन्हें अभी भी वह सम्मान, क्रेडिट और अधिकार नहीं मिलते जिसके वो पूरी तरह से हकदार हैं। लेकिन यह साहिर की विरासत थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। अफसोस की बात यह है कि बॉलीवुड ने उनकी बगावती सोच को पीछे छोड़ दिया है। आज के दौर में गीतकारों को अब भी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हर बार जब कोई गीतकार अपनी आवाज उठाने का साहस करता है तो कहीं ना कहीं साहिर लुधियानवी की रूह मुस्कुराती होगी क्योंकि उन्होंने ही इस आग को पहली बार हवा दी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास साहिर लुधियानवी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।